यहाँ पे जमा होने का यही मकसद है। हमारा यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये सेंट्रली लोकेशन पे ये लोकेटेड है। बड़ा पुराना हॉस्पिटल है, उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। एटलीस्ट ये 100 से ज्यादा विलेजों को कवर करता है। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने यहाँ पे जाना, यहाँ पे कंसल्टेंट फिजिशियन के 2 पोस्ट अवेलेबल है और अभी यहाँ पे कोई फंक्शनल काम कोई नहीं कर रहा है। और जो हमारे यहाँ पे गायनी का थिएटर है वो खाली हफ्ते में 2 दिन चलता है। हमारी डिमांड है अला हुकाम से कि वो पूरे हफ्ते चलना चाहिए। और अरीनी बात यह है कि आज के दौर में यहाँ पे ब्लड बैंक भी अवेलेबल नहीं है। अगर हमें किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो हमें पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कंसल्टेशन लेके वहां से हमें ब्लड लाना पड़ता है। और एक बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पे इन्होंने रखी है कि एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाद में ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ से बहुत बड़ा एरिया है उसका, एटलीस्ट 100+ विलेजेस को ये सर्व करता है। और यूएसजी जो हमारा यूएसजी का यहाँ पे सेंटर है वो पूरे हफ्ते को फंक्शनल रहना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आप देखोगे कि कभी भी इमरजेंसी होती है कि बंदा कुलगाम तक पहुंच भी नहीं सकता है, तो यूएसजी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है अभी इनिशियल फाइंडिंग्स में, तो यूएसजी पूरा फंक्शनल होना चाहिए हफ्ते को। और एक जो यहाँ पे सबसे बड़ी डिमांड है यहाँ पे कि लेप्रोस्कोपिक मशीन होनी चाहिए और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत एरिया को ये हॉस्पिटल सर्व करता है। और इनकी डिमांड ये भी है कि हॉस्पिटल में एक एटीएम होना चाहिए। मैंने बीएमओ साहब से खुद बात की थी, उन्होंने एश्योर किया था लास्ट महीने के एटीएम की डिमांड उठाई जाएगी, लेकिन वो टास्क से मस नहीं हो रहे और मतलब कुछ हुआ नहीं उसके बारे में। और एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है, हॉस्पिटल की गेट के सामने म्युनिसिपल कमेटी वाले ये जो डंपिंग साइट है, सुबह यही से ये डंपिंग, ये कूड़ा करकट जो है वो यही से उठाते हैं। ये मेडिकल मार्केट है, ये साफ सुथरा रहना चाहिए, ये हमारी डिमांड्स है। इस इलाके की बहुत बड़ी डिमांड है कि जो यहाँ पे डायलिसिस सेंटर अप्रूव हुआ है वो एज सुन एज पॉसिबल फंक्शनल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे किडनी फेलियर के पेशेंट जो है उनको बहुत सारी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से अनंतनाग जाना फिर वहां से आना, ये बहुत बड़ा एरिया है, 100+ विलेजेस का एरिया है। अनंतनाग में मैंने खुद देखा कि वहां पे जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो हमारे इलाके के ही होती है। और ये इसलिए मतलब ये बहुत बड़ी अच्छी डिमांड है। वो मतलब यहाँ पे सेक्शन भी हुआ है, उसको एज सुन एज पॉसिबल फंक्शनल किया जाए। मैंने बीएमओ साहब को डीसी साहब के सामने बोला, डीसी ये बीएमओ साहब वहां पे बोल रहा है कि सब ठीक, यहाँ पे सब ठीक चल रहा है। ये मतलब अपने जिम्मे कुछ ले ही नहीं रहा है। बट ये जो ये इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जो होता है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक है, उसमें थोड़ा सा उसको सीरियस होने की जरूरत है। हमारी उससे यही गुजारिश है कि उसको सीरियस होने की जरूरत है। इट इज द मैटर ऑफ एटलीस्ट 1 लाख प्लस पॉपुलेशन। एब्सोल्युटली कर रहे हैं। ये यहाँ पे इतने लोग जमा हुए हैं, ये चीज खुद ही दर्शाती है कि यहाँ पे जो सारा एरिया है, यहाँ से बहुत हमारा इलाका है, मन्नत गोपन से लेकर अगर आप देखोगे यहाँ से फैसल तहसील, अगर आप हम उसकी बात करेंगे वहां पे भी पीएससी है। अभी उनको भी जब कोई मतलब बड़ा मसला होता है वो भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यारीपुर ही आते हैं। तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया सफर हो जाता है। हुकाम तक मेरी यही मैसेज है कि जो हमने यहाँ पे डिमांड्स रखी है, दीज आर प्योर एंड जेन्युइन, प्लीज हैव अ लुक इनटू दीज इश्यूज। ये 1 लाख लोगों की मैसेज है, उसकी तरफ देखा जाए और ये जो यहाँ पे कमियां है उनको पूरा किया जाए। लोगों की डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर के बारे में जो है, तो डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं हर शोबे में। गायनी का शोबा हमारा चल रहा है, 2 बार हफ्ते में सर्जरी होती है, थिएटर होता है, जनरल सर्जरी होता है हफ्ते में 1 बार, ईएनटी की सर्जरी हो रही है, ऑर्थोपेडिक्स हमारे पास अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी जो हमारे पास हफ्ते में 4 दिन अल्ट्रासाउंड चलता है। एक्सरे की फैसिलिटी है, ईसीजी। तो इन पेशेंट को 30 बेड का हॉस्टल है और इन पेशेंट की कैपेसिटी है अच्छी खासी। बाकी जो वाशरूम वगैरह आप बोलते हैं तो अच्छी खासी कंडीशन में, और इसके अलावा अंदर वाले बाथरूम हैं। इसके अलावा म्यूनसिपलिटी ने जो कुछ वाशरूम कंस्ट्रक्ट किए थे हॉस्टल के साइन के बाहर, वो भी उन्होंने हैंड ओवर किए हैं, वो भी गुड कंडीशन है, चल रहे हैं वो भी। तो किसी किस्म की परेशानी थिएटर तो हमारे पास है। और अगर इमरजेंसी चाहे हो तो हमारे पास 108 जो गाड़ी है वो उसमें वो एडवांस लाइफ सपोर्ट उसमें होता है सब कुछ। अगर मैं पेशेंट रेफर भी करना पड़े तो हमारे पास है। डायलिसिस जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, जो नियर टू कंप्लीशन जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो हम शुरू कर देंगे। वो अभी हैंड ओवर हमें हुई नहीं है। ऑप्थॉल्मिक जो हमारे पास ऑप्थॉल्मिक डॉक्टर की पोस्ट यहाँ नहीं है सीएचसी में, अलबत्ता हमारे पास टेक्नीशियन 2 हैं जो अच्छी तरह अपना काम करें। रिफ्रैक्शन का जो मैटर है वो अच्छी तरह होता है। ऑप्थॉल्मिक का हम साल में 1 बार यहाँ कैंप भी होता है। अभी इस साल नहीं हुआ, लेकिन पिछले 3 साल में हर बार 1 डेढ़ महीना यहाँ कैंप चलता है ऑप्थोलॉजी का, तो उसमें हम सर्जरी वगैरह जो वो करते हैं। जी मैंने जैसे पहले कहा 4 दिन में यूएसजी चलता है हमारा, हफ्ते में 4 दिन बिल्कुल रेगुलरली चल रहा है। मसीह ये है कि 200 गाँव नहीं, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि शुपियाँ से हमारे पास लोग आते हैं और डीएचपुरा से आते हैं, क्योंकि अब तो वहाँ भी हॉस्टल थिएटर फैसिलिटी चालू है, वहाँ भी है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आते हैं। तो
ये फ्रिसल एरिया से, इधर से जैनापुरा, हालांकि जैनापुरा में सब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी लोग आते हैं। तो वैसा कोई नहीं, आते हैं लोग, फैसिलिटी का फ़ायदा लेते हैं। अब ऐसा है कि कभी देर सवेर हो जाती है कि मतलब किसी पेशेंट का सर्जरी कोई चाहेगा आज हो जाए, आज नहीं होगी कल हो जाएगी, या नेक्स्ट वीक डेट मिल जाएगी, इतना होगा, वो ज़्यादा देर यहाँ नहीं लगती। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फैसिलिटी जो अवेलेबल हैं हमारे पास, लोगों को चाहिए आराम से आएँ और उनका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल काम हमारा जारी है, जो भी हमें कब कोई कमी लगती है तो हम अपने हायर ऑफिशियल ज़ोन को लिखते हैं और वहाँ से रिस्पॉन्ड आता है, अच्छा खासा रिस्पॉन्ड। ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल अगर किसी चीज़ की कमी है तो हम चुप करके बैठे या ऊपर, ऐसा नहीं है, लिखते हम भी ऊपर और ऊपर से काम हो भी रहा है।